हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो बैक में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे रिलेटेड है। बैक जो पार्ट था हमारा पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में हमने बेसिक नॉलेज ली थी कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली थी। इसको एक बार मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको हिंदी में शब्दों के भेद बोलते हैं और इसके 8 भाग होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 जो पार्ट होते हैं और आठों के आठों की अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें जो 8 भाग हैं उनमें सबसे पहला जो पार्ट हमने चलाया था पार्ट 1, उसमें नाउन टॉपिक चला था और नाउन के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी थी कि नाउन क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि जो नाउन शब्द है इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और इसको अगर आप देखें तो जो नाउन है मैंने उसमें बताया था कि नाउन एक बेसिकली दुनिया में जितने भी दिखने वाले वर्ड हैं और जिनका कुछ ना कुछ स्पेशली नाम है वो सब नाउन है, तो उनसे रिलेटेड बात थी। आज हम इसी का पार्ट जो 2 है, आज ये जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है पार्ट 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 जो भाग है वो स्टार्ट होने वाला है और इसमें आज हम नाउन से रिलेटेड सारी जो चर्चाएं हैं वो करने वाले हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होते हैं, उसके अगर प्रकार हैं तो उनसे रिलेटेड भी टोटल जानकारी, जो कि आपके अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक क्लास के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और बेसिकली अगर मैं बोलूं तो क्लास 10th और 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहेगी। तो चलिए इस क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम में ये पढ़ लिया था नाउन चैप्टर। नाउन में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या है। उसमें हमने पढ़ा था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड फीलिंग्स। ये सब नाउन होते हैं और इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन है उसके प्रकार कितने होते हैं। अगर इसको मैं बताऊं तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब 5 काइंड्स ऑफ नाउन है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। सेकंड है कॉमन नाउन, इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इन सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले इनको बेसिक से समझ लेते हैं। उसके बाद थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद अगला है मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। पहले हम एक बार बेसिक से इनको देख लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ फिर आपको इसकी डेफिनेशन सहित समझाऊंगा। देखिए, अगर सबसे पहले मैं देखूं, पहला है प्रॉपर नाउन जिसको बोला गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका क्या है कि इसमें ऐसे जो शब्द आते हैं जिनमें प्रॉपर किसी न किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात चलेगी। अब विशेष मतलब ये कोई ना कोई स्पेशल रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैंने कह दिया कि रोहन,
अब जो रोहन शब्द बोल रहा हूं मैं, ये एक स्पेशल है, किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है। रोहन तो है, क्या जो रोहन है वो एक स्पेशल व्यक्ति नहीं है? आप कहेंगे कि सर रोहन तो और भी दूसरा हो सकता है। जी, मानता हूं रोहन दूसरा हो सकता है, लेकिन क्या एक ये रोहन है, क्या इस जैसे ही गुण इस रोहन में हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दोनों रोहन की तुलना हम नहीं कर सकते, तो रोहन एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन होता है जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैंने कहा आपसे बॉय, क्या कहा मैंने? बॉय। अब बॉय में, बॉय एक जाति है, स्पेशल किस बॉय की बात कर रहे हो पता नहीं है, लेकिन अगर मैंने उस बॉय का नाम ले दिया तो वो सीधा सा पहुंच गया प्रॉपर नाउन। जिसका स्पेशली नाम ले दिया जाएगा वो प्रॉपर नाउन। और अगर नाम नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, बॉय कह दिया, गर्ल कह दिया, वुमेन बोल दिया, या फिर मैंने कह दिया इसमें मैंने बोला मान लो सपोज दैट आप कैटल बोल दिया, पशु होते हैं कैटल, ये बोल दिया, तो ये सब क्या है? ये एक जाति है। अब कैटल में कौन से पशु की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो ये है हमारी एक जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगला है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्टिव नाउन में क्या आता है? कलेक्टिव नाउन में एक समूह, समूह आप इस शब्द से समझ पा रहे होंगे, समूह मतलब कोई ना कोई एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप से रिलेटेड बात होगी। जैसे मैंने बोला आपसे पुलिस। अब पुलिस जो शब्द है ये क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, मतलब पुलिस एक व्यक्ति से तो नहीं बनती है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का होना पाया जाता है, और यही जो बनेगा वो होगा समूहवाचक संज्ञा। मैंने कहा आर्मी, ये भी समूहवाचक है। क्लास, क्लास क्या है? आप ये देखो, क्लास जो शब्द है, अब क्लास तो समूहवाचक संज्ञा होगी ना। तो ऐसे ही जिसमें एक स्पेशल व्यक्ति की बात ना हो, उसमें समूह बना के बात हो, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट पॉइंट है मैटेरियल नाउन। अब इसमें क्या है? इसमें पदार्थ की बात होगी। पदार्थ यानी सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, लकड़ी भी मेटल है, पदार्थ है, तो ये भी पदार्थ के अंतर्गत आएगी। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग किया जाएगा तो वो मेटल होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैं बात करूं तो ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जैसे कि फीलिंग कोई भी होती है ना, हमारी फीलिंग है, मान लो हम दुखी हैं तो ये हमारी फीलिंग है, हम खुश हैं ये भी हमारी फीलिंग है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग वर्ड आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे फीलिंग वर्ड आते हैं। चलिए इन सभी को एक एक करके देख ले। पहला टॉपिक है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, यूजुअली पेट्स, मतलब अक्सर पेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, प्लेस और थिंग्स। अब इसको देखते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेशली नेम गिवन टू पर्सन, मतलब पर्सन होते हैं उनके नाम के लिए यूज किए जाते हैं। अक्सर जैसे उसमें एनिमल का भी नाम हो सकता है, और एनिमल जो ज़्यादातर होते हैं वो पेट एनिमल की बात चलती है, जैसे कोई भी काव हो गया, बफेलो हो गया, ऐसे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अमन, अब मैंने बोला था अभी जस्ट मैंने बैक में समझाया आपको कि कोई भी नाम ले लें आप, अमन ले लिया मैंने, अब ये अमन एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसे? मतलब इस अमन जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आप कहेंगे अमन नाम के तो बहुत नाम के होते हैं, इस जैसे गुण वाले नहीं होंगे, इसके गुण मैच नहीं कर सकते, क्वालिटी मैच नहीं होगी। उसके बाद रेड फोर्ट, रेड फोर्ट यानी जो लाल किला है उसकी,
अब रेड फोर्ट प्रॉपर नाउन है, उस जैसा रेड फोर्ट दूसरा तो है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन में क्या आएगा? कॉमन बोल दिया मैंने, कॉमन नाउन्स आर द नेम टू गिवन टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स विच आर नेम ऑफ सेम काइंड। मतलब सेम नाम जैसे होते, जैसे गर्ल है, अब गर्ल जैसी सेम गर्ल कोई भी हो सकती है, तो ये कॉमन में आएगा। कॉमन में मतलब कॉमन नाउन में इन जैसे दूसरे भी और भी हो सकते हैं। बॉय दे दिया मैंने, एक एग्जांपल दिया बॉय। अब बॉय दूसरा भी तो बॉय हो सकता है, किस बॉय की बात कर रहे हैं आप, नहीं पता, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, जब उसके नाउन का हम पता न कर पाए, कॉमन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है समूह, किसी न किसी समूह से रिलेटेड बात होती है। जैसे कि एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनका कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा, एनिमल्स का होगा या फिर थिंग्स का होगा, वस्तुओं का होगा। जैसे मैंने कह दिया ए बंच ऑफ फ्लावर्स, अब फूलों का एक जो ग्रुप होगा ना, उसके बारे की बात कर रहे हैं, तो ये फूलों का जो समूह होगा वो समूहवाचक है। ए हर्ड ऑफ कैटल, मतलब कैटल होते हैं पशु, अब पशुओं का जो झुंड है उस पूरे समूह की बात कर रहे हैं। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी जो छड़ी होती है ना, डंडी बोलते हैं जिसे, अब जो छड़ी का बंडल है, लकड़ियों का गट्ठर है जैसे बोल सकते हैं आप, ये भी ग्रुप में होगा। जैसे कि अब मैंने अभी आपको स्पेशली एग्जांपल दिया था, जैसे पुलिस, अब पुलिस का भी तो एक ग्रुप ही होता है। आर्मी, आर्मी का भी एक ग्रुप होता है। क्लास, क्लास का भी एक ग्रुप होता है। ऐसे ही इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बात क्लियर हो पाई? चलिए नेक्स्ट है टॉपिक मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, इसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, ये भी आपको पता है। मैटेरियल नाउन में मैटेरियल एंड द नेम ऑफ थिंग्स विच आर मेड बाय देम आर कॉल्ड मैटेरियल नाउन। जो मैटेरियल थिंग्स होती हैं उनके नाम जो होते हैं जो उनसे बनती हैं, जैसे कि मैं कह दूं आपसे वुड, लकड़ी है, अब लकड़ी से कुछ ना कुछ बनाया जाता है, आप कुछ भी बना सकते हैं। लकड़ी की चेयर भी होती है, टेबल भी होती है, लकड़ी के गेट भी बनते हैं। तो जो भी चीज़ विद वुड यूज किए जाते हैं उनके लिए हम मटेरियल नाउन का, जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड से आप कुछ भी बना सकते हैं, गोल्ड की रिंग भी होती है, चैन भी होती है, ये गोल्ड हमारा क्या हुआ फिर, मटेरियल। घी, अब घी एक पदार्थ है, कह सकता हूं मैं, जितने भी ऐसे पदार्थ जो तरल पदार्थ होते हैं, अगर साइंस की भाषा में बात करूं तो जो कि बह जाते हैं, वो भी सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आप वाटर लेंगे, पानी, ये भी मटेरियल नाउन है। आप इसके अतिरिक्त ऑयल लेंगे, ये भी मटेरियल नाउन है। समझ पा रहे हैं? चलिए उसके बाद सिल्वर, सिल्वर ये मटेरियल नाउन है। और उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? भाववाचक संज्ञा में मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जैसे हम फील कर पाते हैं कोई वर्ड, वो इसमें यूज किए जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है ए नेम गिवन टू ए कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग और थॉट, मतलब दशा देखी जाती है, क्वालिटी गुड और फीलिंग्स या फिर थॉट विचार होते हैं, वो महसूस किए जाते हैं इसमें। वी कैन ओनली थिंक, केवल हम इनको सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट कैन नॉट टच, इनको छू नहीं सकते। कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अगर मैं अपनी भाषा में या आपकी भाषा में समझाना चाहूँ तो ऐसे शब्द या ऐसे भाव जिन्हें हम छू नहीं सकते, आपको समझाना चाहूँ
कि कुछ ऐसे वर्ड जिन्हें हम फील कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वो पर्सनली व्यक्ति नहीं होते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, और न छूने वाले वर्ड ही हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे एंगर है, गुस्सा है, गुस्सा को आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन गुस्सा को आप फील कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। हैप्पीनेस, उसको खुशी है, बहुत सारी खुशी है, तो ये वर्ड आप महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन आप महसूस कर सकते हैं, अरे ये व्यक्ति बचपन में खेल रहा है, लेकिन आप बचपन जो शब्द हैं वो केवल महसूस कर पाएंगे। तो ये जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था नाउन से रिलेटेड, जिसमें नाउन को बताया मैंने कि नाउन जो होते हैं वो 5 भागों में डिवाइड होते हैं, और जिनको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन 5 भागों में विभाजित किया गया है, और इन पांचों के बारे में मैंने विद डिटेल भी बताया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नाउन के ही प्रकार होंगे, जो कि नाउन जेंडर से रिलेटेड होंगे, तो उसका अगला पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, और फिर उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे। ऐसे ही करके 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ते जाएंगे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आने वाले कुछ ही दिनों में फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट 2 वीडियो था। आपको ये पूरी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर दें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि आपको वीडियो समय समय पर अच्छी लग रही है, और एक लाइक ज़रूर करें, जिससे वीडियो के जो बनाने का हमारा जो तरीका है वो हमें पता पड़ता रहता है कि ये जो वीडियो है हमारी वो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को अच्छी लग रही है, प्रत्येक स्टूडेंट को अच्छी लग रही है, जिससे कि वो इस वीडियो से, हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ पा रहा है। ओके, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।